राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की। 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। बोलिए श्री राधे सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवते महापुराण की जय। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर करना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। मैं दास तुम्हारी हूँ, इतनी तो खबर रखना। मैं दास तुम्हारी हूँ, इतनी तो खबर रखना। राधे राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। राधे अगर तू ना करोगी कृपा तो कौन करेगा। अगर तू न सुनोगी राधे तो मेरा कौन सुनेगा। अगर तू न करोगी कृपा तो कौन करेगा। अगर तू न सुनोगी राधे तो मेरा कौन सुनेगा। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तू सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। राधे राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। मैं दास तुम्हारी हूँ, इतनी तो खबर रखना। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। बोली श्री राधे सरकार की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी यूं ही भगवान की कथाओं से जुड़े रहे और हर हमेशा हर हाल में भगवान के चरणों को पकड़े रहे। भगवान के चरण को छोड़ना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। कल के कथा में आपने सुना, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। जब कुछ नहीं चाहिए तो आपको सब कुछ मिल जाता है, और कुछ आपको चाहिए तो कुछ नहीं मिलता है। इसलिए चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। भगवान से यदि अपने इच्छा से आप चाह रखते हैं तो चाह के हिसाब से थोड़ा सा ही मिलेगा, लेकिन यदि कुछ भी चाह नहीं है
तो भगवान बहुत देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें कब क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या चाहिए। इसलिए चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोही शहंशाह। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। जब चाह जी से लगता है तो जी जरा सा हो जाता है, और जिस दिन चाह भगवान से लग जाती है तो जी हरा हो जाता है। इसलिए चाह किसकी होनी चाहिए? भगवान की, भगवान के चरणों की। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए। और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? ये चाह वहाँ तक चली जाए कि ये हमें चाहने लग जाए। हमारी चाह वहाँ तक चल जाए कि भगवान हमको चाहने लग जाए। हम क्या चाहते हैं? हम संसार के तुच्छ प्राणी हैं। हम पति पत्नी, परिवार, बेटा बेटी, मकान दुकान, पद प्रतिष्ठा, घर दुकान मकान के पीछे पड़ रहे हैं। अरे भगवान को चाहो, ये संसार का चाहना कोई चाहना है क्या? ये संसार को चाहना कोई चाहना नहीं है। जैसे किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो काटता ही है। किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो काटता ही है, पर गेहूं के संग एक चीज उसे फ्री में मिलता है। क्या फ्री में मिलता है? भूसा। जैसे किसान भूसा के लिए गेहूं नहीं बोता, जैसे किसान भूसा के लिए गेहूं नहीं बोता, गेहूं गेहूं के लिए, पर गेहूं तो मिलती ही है, गेहूं तो मिलती ही है। संग में उसे फ्री में क्या मिलता है? भूसा। उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर तुमने भगवान को पाने के लिए जन्म लिया है, भगवान को पाने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। अरे भगवान को पाने के लक्ष्य से चल रहे हैं तो संसार का सुख, वैभव, प्रतिष्ठा, पति पत्नी, बेटा बेटी भूसे की तरह है। ये संसार के सुख भूसे की तरह है, ये तो मिलेंगे ही। और गेहूं मिलेगी तो भूसा जाएगा कहाँ? उसी प्रकार भगवान मिलेंगे तो ये संसार का सुख जाएगा कहाँ? ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन विडंबना ये है कि हम उस भगवान को छोड़कर भूसे के पीछे भागते हैं। हमें तो भूसा दे दो, भूसा दे दो। ये पति, ये पत्नी, बेटी बेटा, पैसे, पद, प्रतिष्ठा, जिसके पीछे आप भाग रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि पैसा ना कमाओ, कर्म बुरा है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर उस पैसे में आसक्ति रखना बुरा है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, उस पैसे में आसक्ति रखना बुरा है। समझ रहे हैं ना? दो बातें हैं यहाँ पर। नहीं समझोगे सही तरीके से तो मेरी बात गलत अर्थ हो जाएगा। पैसा कमाना बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, ऐसे में तो अकर्मण्यता आ जाएगी। पैसा खूब कमाइए, काम खूब कीजिए, पसीना खूब बहाइए, पर धन के पीछे पागल है। वो पागलपन धन के पीछे ना होकर वो पागलपन भगवान के पीछे हो तो जीवन संवर जाएगा। जीवन क्या होगा? संवर जाएगा। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। भगवान करे कि आपके पास करोड़ों अरबों खरबों हो, लेकिन उसमें रत्ती भर मोहब्बत ना हो, प्रेम ना हो। प्रेम हो भगवान से ही। पैसे से प्रेम कर लोगे तो किसी को फायदा हुआ है? किसी को फायदा नहीं होने वाला है। मीराबाई ने पैसों से मोह हटाकर भगवान में मन लगाया। सदियों बीत गई, मीरा भले लोग कहते हैं मीरा मर गई, पर आज भी भक्तों के हृदय में जिंदा है।
एक राजा की बेटी थी, एक राजा की कुलवधू, फिर भी सोना चांदी पैसे कौड़ी के चक्कर में वो नहीं पड़ी। सबसे मुंह हटाकर उसने गिरधर गोपाल को भजा और गिरधर गोपाल की चाह की। इसलिए मीरा की जयंती तो मनाई जाती है, विवेकानंद जी की जयंती तो मनाई जाती है, पर बड़े बड़े लोगों की, टाटा बिरला अडवाणी अंबानी की कहीं जयंती नहीं मनाई जाती है। मेरे भाई, पैसे वाले की जयंती नहीं होती है, जयंती उसी का होता है जो भगवान के भक्त हैं। याद लोग उसी को कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं। जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को लोग याद करते हैं। धनवानों को कौन याद करता? आज है कल नहीं रहेगा, कौन याद करेगा? पर भक्तों को तो सदियों बीत गई, आज भी याद किया जाता है उसी सम्मान के साथ, उसी सम्मान के साथ। इसलिए जीवन में सार तत्व हम आपको समझा रहे हैं कि परिवार बुरा नहीं है, उस परिवार से जो अटैचमेंट है आपका वो बुरा है। परिवार बुरा नहीं है, परिवार से जो अटैचमेंट है वो बुरा है। हम उसके लिए मना कर रहे हैं। जीवन में सुख का मूल्य क्या है? सुख का मूल्य क्या है? इच्छाओं का परित्याग करना, इच्छाओं का परित्याग करना। हमारा मन भगवान से लग जाए। ये जो इच्छाएं हैं ये हमारी संसार को पाने की, ये संसार को पाने की इच्छाएं समाप्त होकर बस भगवान को पाने की इच्छाएं हो। जब बस भगवान की पाने की इच्छाएं हो जाए तो क्या बात है कि कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, ये इच्छा होना चाहिए। क्या? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। ये चाह होनी चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोही साहनशाह। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। चाह इनके हमें हरदम चाहिए। अगर ये चाहे हमें, इतना प्यार करो भगवान से, इतना प्यार करो भगवान से कि आज आप भगवान को चाह रहे हैं, वो दिन आए कि भगवान आपको चाहने लग जाए, भगवान आपको चाहने लग जाए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोही सहन साह। जीवन की दौड़ वहां समाप्त होती है, गंगा तक दौड़ती है, गंगोत्री से निकलकर जब तक सागर की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक दौड़ लगाती है। अरे जीवन में दौड़ भाग तब तक है जब तक परमात्मा रूपी सागर प्राप्त नहीं हो जाता। जब तक परमात्मा रूपी सागर प्राप्त नहीं हो जाता, परमात्मा रूप सागर प्राप्त हो जाए तो कैसे गंगा सागर में जाकर बिल्कुल शांत हो जाती है, जैसे गंगा सागर में जाकर बिल्कुल शांत हो जाती है, उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार जीव आत्मा का दौड़ तब तक समाप्त होगी जब परमात्मा की गोद प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा की गोद प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा की चरण प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आज लोग भाग रहे हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हें वो गोद प्राप्त नहीं हुई, अभी तक तुम्हें वो गोद प्राप्त नहीं हुई जिस गोद के लिए तुमने जन्म लिया है। क्या करो तुम? रास्ता ही भटक गए। आदमी जब रास्ता भटक जाता है
तो यही होती है। इसलिए रास्ता भटक जाना तो भटक गए, फिर चाहे तो संभल सकते हैं ना किसी से पूछकर। तो हम तो वही कर रहे हैं यार, संभालने के लिए तो व्यवस्था कर रहे हैं। सारे लोग बड़े बड़े कथावाचक 3-3 घंटा का कथा सुनाते हैं, हम तो कुछ क्षण सुनाते हैं ताकि आप लोग इतना ही समय निकाल कर सुनकर अपने जीवन की भाग दौड़ भगवान के गोद तक समाप्त करें। भगवान से चाह लग जाए, भगवान के पीछे भागने लग जाए, तब हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। जिंदगी तब तक अधूरी है जब तक परमात्मा हमें नहीं मिले। ये जो धन के पीछे भागना, ये भागना कोई भागना नहीं है, जिंदगी का सार नहीं है। पति पत्नी परिवार में उलझ कर पूछ रहे हैं कि मैया भगवान कहाँ है। अरे भगवान को पाना है तो जरा पीछे जाओ और देखो, तब ना भगवान मिलेंगे। ये परिवार में फंसे हो, आसक्त हो यहाँ, और पूछोगे कि भगवान है कहाँ है, तो दिखता क्यों नहीं। देखने का प्रोसेस अपनाओगे तब तो देख पाओगे। आपके हमारे हाथ में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र लगाते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, तब बैक्टीरिया देख सकते हैं। तो भाई भगवान है वो, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, उनको देखने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, कोई यंत्र तो चाहिए ना। वो यंत्र है प्रेम और भक्ति। मोहन प्रेम बिनु नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। सब चीज का प्रोसेस होता है, सब चीज का प्रोसेस होता है। जैसे दूध में मक्खन है, पर उस मक्खन को निकालने के लिए दूध को दही बनाएंगे, दही के बाद उसका मथानी करेंगे, तब मक्खन निकलेगा। उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। बिना भक्ति किए भगवान नहीं दिखेंगे। भगवान के चरणों में मन लगाओ और फिर वहां प्रेम करो। अभी तुम प्रेम कर रहे हो अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने परिवार से, वही प्रेम भगवान से होगा तो काम बनेगा। प्रेम अलग से नहीं होता है, प्रेम अलग से नहीं लाना कहीं से। जितना संसार से उतना ही भगवान से हो जाए तो बहुत है। मीराबाई भगवान से प्यार करती थी, मीराबाई भगवान से प्यार करती थी, संसार से नहीं। व्यवहार करती थी संसार से। नरसिंह मेहता भगवान से प्यार करते थे, तो भगवान से प्यार हो जाए तो ना काम होगा। अब हमारा प्यार तो जमाने भर से है, इनसे भी है, इनसे भी है, इनसे भी है। भैया ये अरे इनसे भी है, इनसे भी है, ये क्या प्यार हो सकता है? प्यार एक ही से होता है, प्रेम एक ही से होता है। वो प्रेम भगवान से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? भगवान से। मोहन प्रेम बिनु नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम के मोहन नहीं मिल सकते, भगवान नहीं मिल सकते। लगभग सभी लोग परेशान हैं, कुछ लोगों के छोड़ के। जो लोग भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिए हैं, जो भगवान के चरणों से प्रेम करने लग गए हैं, उन लोगों को छोड़कर लगभग सभी लोग परेशान हैं। तो उन्हीं लोगों को कहते हैं कि कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग परेशान हैं। इसलिए कि जो तुम्हारा नहीं है उसके पीछे भाग रहे हो। कह दो अपने दिल पर हाथ रख के कि किसी वस्तु को कह दो ये वस्तु मेरी है। अरे वस्तु की छोड़ो, ये शरीर जिस पर तुम बैठे हो ये भी तुम्हारा नहीं है, ये भी हमारी नहीं है। ये बाल हमारे नहीं है, कब झड़ जाएंगे पता नहीं, कब ये उजले हो जाएंगे पता नहीं। ये रोम हमारी नहीं है, कब जकड़ जाएंगे पता नहीं। ये हाथ हमारी नहीं है, कब काम करना बंद कर दे पता नहीं। आँख हमारी नहीं है, कब फ्यूज हो जाए पता नहीं।
कान हमारे कब पंचर हो जाए पता नहीं, और तुम कह रहे हो कि ये वस्तु मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। नहीं, ये संसार में कोई किसी का नहीं है, व्यवहार के लिए सब बने हैं, सबसे व्यवहार कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि अपने परिवार को छोड़ दीजिए, परिवार के साथ व्यवहार हो, और ये व्यवहार के साथ भी ये हो कि ये सब भगवान के हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। सबके अंदर परमात्मा बैठा है, बेटा के सेवा कर रहे हैं, बेटी के कर रहे हैं, पति के कर रहे हैं, पत्नी के कर रहे हैं। अंदर भाव होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो परिवार से व्यवहार भी हो जाएगा और भगवान की भक्ति हो जाएगी। भक्ति कहीं अलग से करने की जरूरत नहीं है, जो लोग गृहस्थ में है उनको। इसलिए अपने आप को यदि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से बचाना चाहते हैं तो अब से भी भगवान के चरणों में लग जाइए। ये धन, ये संपत्ति, ये पति, ये पत्नी, ये बेटा बेटी की झंझट तो जब तक सांस रहेगी तब तक रहेगी, लेकिन परमात्मा से प्रेम जब हो जाए तो शायद ये भी कम हो जाता है। वास्तव में किसी का कोई तो है ही नहीं, है तो एक कन्हैया। चाहे राम भजो, चाहे कृष्ण भजो, चाहे राधा भजो, जो आपको अच्छा लगे भजो। ये संसार में जितने भी चीज आंखें दिखती है वो सब नश्वान है। हमारा शरीर ही हमारा नहीं है तो हम किस पर भरोसा कर सके कि कौन हमारा है। अभी स्वस्थ है, अभी कब पैर काम करना बंद कर जाए, कब कान पंचर हो जाए, सुनना बंद कर दे, कोई भरोसा है, गारंटी है? नहीं है। तो जिस पर बैठे हैं, जिस पर दम भरते हैं कि ये मेरा है, शरीर मेरा है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये ही मेरा नहीं है, तो फिर क्या इस संसार के वस्तु, संसार के लोग हमारे और आपके हैं? नहीं है। संसार में कितना भी किसी वस्तु से प्रेम कर लो, मनुष्य से कर लो, किसी जीव से कर लो, लेकिन एक दिन रोना पड़ेगा। और यदि भगवान से प्रेम कर लिए तो जिंदगी में रोने की नौबत नहीं आती है। हर हाल में आपको हंसना सिखाते हैं भगवान। अर्जुन कभी रोए थे क्या? अर्जुन कभी रोए थे? माता कुंती कभी रोई थी? नहीं रोया था लोइलो। मीराबाई कभी रोई थी? नहीं रोया था ये लोग, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया था। उसी प्रकार अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए, नहीं तो उनसे उनका हिसाब किताब करने के लिए फिर आना जाना पड़ेगा। ये गोल गोल का चक्कर है। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे उसके साथ उस बदला को सधाने के लिए फिर इस धरती पे आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म चक्र लगाते रहना पड़ेगा। 84 लाखों की जो दुनिया है इसी में भटकना पड़ेगा। आज तुम जिसे मार कर खा रहे हो, कल वो तुम्हें मार कर खाने के लिए आएगा, फिर तुम्हें बकरा बकरी मुर्गे बनना पड़ेगा। इसलिए इस सब से दूर हटकर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दो। यदि आपको मानव का शरीर मिला है तो एक ही लक्ष्य के लिए मिला है कि भगवान को प्राप्त कर ले। इस कलिकाल में एक मानव का ही शरीर ऐसा है जिससे हम भगवान को भज सकते हैं और अपनी कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा कोई शरीरधारी नहीं है। ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है। 84 लाख के जोनियों में भरमना पड़ेगा। कितना भी पापी, कितना भी कामी क्रोधी लोभी भगवान के चरणों में जो जाकर समर्पण हो जाता है, भगवान तो इतने कृपालु हैं कि उसे माफ कर देते हैं। जयंत्र को माफ किए कि नहीं किए, जिसने माता सीता के चरणों में चोंच मारा था?
उसे भी भगवान माफ़ कर दिए तो हम सबको भी माफ़ कर देंगे। लेकिन विडंबना ये है कि पहले भगवान के चरणों में